तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को है तो इस क्लास को आप देख के कमेंट करना कि इस क्लास में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, राजस्थान जीके का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नागणेशी माता। तो राजस्थान में चूहों की देवी है दोस्तों करणी माता, ठीक है। करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इनका मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। अगला सवाल, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला दोस्तों है ना, ये राजस्थान में किस जनजाति की शाखाएं हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो उसमें क्या हो जाएगा? सांची की। बीजा और माला का संबंध किससे है? सांची जनजाति से हो जाएगा। अगला सवाल, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में भरता है? तिलवाड़ा पशु मेला भरता है दोस्तों बालोतरा में। कहाँ भरता है ये मेला? बालोतरा में भरता है। मैं आपको बहुत ही फास्ट सारी क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है। तो तिलवाड़ा पशु मेला भरता है दोस्तों मलिनाथ जी की स्मृति में। कहाँ पर भरता है? लूणी नदी के किनारे बालोतरा में मलिनाथ जी की स्मृति में भरता है ये मेला। अगला पूछा है, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ पर है? बात करेंगे होप सर्कस के बारे में। तो होप सर्कस के नाम से जो प्रसिद्ध स्मारक है वो अपने कहाँ पर है? ये स्मारक दोस्तों राजस्थान के कहाँ पर दोस्तों हो जाएगी? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, अलवर में। होप सर्कस कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? नागदा में क्या बना हुआ है दोस्तों? सहस्त्रबाहु मंदिर बना हुआ है। ये किस देवता को समर्पित है ये आपको बताना है। तो नागदा का मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु को, ठीक है ना। नागदा का सहस्त्रबाहु मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे। शेखावटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए, किसके लिए दोस्तों है? भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न आपके सामने, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का संबंध दोस्तों है पुष्कर से। किससे हो जाएगा? पुष्कर से इसका संबंध हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे, तो अच्छे से देख लेना। राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। राष्ट्रीय दशहरे मेले की अगर बात करें यहाँ पर तो ये दोस्तों कहाँ पर भरता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कोटा। कोटा में क्या भरता है दोस्तों? राष्ट्रीय दशहरा मेला भरता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के पात्र बर्बरी के संबंधित दोस्तों है? बर्बरी के संबंधित दोस्तों मंदिर है खाटू श्याम जी का। जो भी खाटू श्याम जी कमेंट करा खाटू श्याम जी ऑप्शन आपका राइट है। खाटू श्याम जी मंदिर है वो सीकर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये मंदिर सीकर में स्थित है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? राजस्थान का वेलोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का कहलाता है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। अगला सवाल पूछा है, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल बख्तरबंद कहा है? अबुल फजल बख्तरबंद दुर्ग किस दुर्ग को कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे है, ऐसा कहा है। अन्य सब दुर्ग तो नंगे है, ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद दुर्ग दोस्तों है वो अपना कौन सा हो जाएगा किला? रणथंभौर का किला। रणथंभौर के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, ये दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है, पिछवाई कला का संबंध किस शैली से है? पिछवाई कला दोस्तों है ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र मिलता है और इसका संबंध रहेगा नाथ द्वारा से। पिछवाई कला का संबंध किससे हो जाएगा? नाथ द्वारा से हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? ऐसा नृत्य दोस्तों जिसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है वो होता है वालर। वालर किसका नृत्य है दोस्तों?
गरासियों का नृत्य होता है, इसमें वाद्ययंत्र का उपयोग नहीं होता है, सीधा डांस होता है। ठीक है, वाला नृत्य सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का? सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लांगुरे नृत्य किस मेले का आकर्षण है? जीण माता मेला, शीतला माता मेला, कड़ी माता मेला, केलड़ेवी का मेला। लांगुरे नृत्य, लांगुरे गीत गाए जाते हैं वो दोस्तों केलड़ेवी के मेले में। और केलड़ेवी का मेला कहाँ भरता है? केलड़ेवी का मेला भरता है करौली में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? गोगा जी का थान होता है दोस्तों, वो किस पेड़ के नीचे होता है? देखो इसके बारे में कहावत भी आपने सुनी होगी कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो गोगा जी का थान दोस्तों होता है वो किसके नीचे होता है? खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जाता है दोस्तों पाबू जी को। पाबू जी है ना, मारवाड़ में ऊंटों के देवता हैं। अगर ऊंट बीमार पड़ता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है।